फाइनली आज है मंगलवार और यहाँ पर हम मल्टीपल चीजों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम मार्केट अपडेट को लेकर बात करेंगे, उसके बाद जो तिमाही के नतीजे आ रहे हैं उसको लेकर बात करेंगे, उसके बाद एफआईआई डीआईआई एक्टिविटीज को लेकर हम थोड़ी सी बात जरूर करेंगे। उसके अलावा लास्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज के बारे में बात करना चाहूंगा भाई, ट्रेड डील। साला ये बिल्कुल घनचक्कर हो चुका है और ये मामला इतना ज्यादा मतलब चल रहा है, बराबर मैं कुछ ना कुछ न्यूज वगैरह पढ़ने की कोशिश करता हूं तो बीच में कहीं ना कहीं से ये ट्रेड डील वाला इशू आ ही जाता है और ट्रेड डील को लेकर बात आ ही जाती है। और मैं इसके ऊपर डिटेल्स में खैर अभी आपको बात करके बताऊंगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो ओवरऑल वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी, बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चाहे आप स्टॉक में है या म्यूचुअल फंड के किसी फंड के अंदर निवेश करके रखा है, दोनों में आप निवेशित है या कहीं पर भी आप निवेशित है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के धमाकेदार और बिलीवेबल कंटेंट के लिए बी फाइनेंसर को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे ख्याल से बी फाइनेंसर आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकता है अगर आप लॉजिकल वीडियो को देखना चाहते हैं और नॉलेज लेना चाहते हैं तो। ठीक है, सबसे पहले सर मार्केट अपडेट की अगर हम बात करें तो यहां पर मार्केट में देखोगे तो अभी हाल फिलहाल में फ्लैट ही नजर आ रहा है और ये चीज मुझे पहले ही समझ में आ चुका था। रीजन इज दैट कि भाई वहां पर दो चीजें मैंने जब देखा ना मार्केट को लेकर तो मुझे समझ में आ गया था कि मार्केट आज के दिन में फ्लैट ही रहने वाला है या कुछ खास मार्केट के अंदर में होने वाला नहीं। परसेंटेज वाइज बहुत अच्छा हो इसकी तो बात ही छोड़ दो भाई, थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी रही, ये चीज भी मैं उम्मीद हटा दिया हुआ था। सबसे पहले और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या होती है भाई, गिफ्ट निफ्टी की तरफ से क्या इशारे मिल रहे हैं, क्या संकेत मिल रहे हैं। जब गिफ्ट निफ्टी को मैं देखा तो वहां पर 0.16% के आसपास या ऐसा ही कुछ था कि भाई नेगेटिविटी शो हो रही थी। उस टाइम पे मेरे को समझ में आ गया। उसके बाद जब मैं दूसरी तरफ एशिया के मार्केट को देखा तो एशिया के मार्केट में भी कुछ खास कमाल देखने को नहीं मिला है। तो मुझे लग गया कि भाई आज हमारे भारतीय बाजार के अंदर क्या रहने वाला है। अच्छा, इसके पीछे के रीजन की अगर मैं बात करूं तो कई सारे रीजन है, ठीक है, बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। क्रूड ऑयल के प्राइस वगैरह भी थोड़े बहुत बढ़े हैं तो इसको लेकर भी रीजन है कि भाई मार्केट के अंदर जरा संतुलन ठीक ठाक नजर नहीं आ रहा है। और आज अगर मैं पूरे टाइम की बात करूं तो लगभग इसी हिसाब किताब से मतलब आप ये कह लो ना कि भाई साइडवेज ट्रेंड की तरह मार्केट रिएक्ट करेगा। और मैक्स टू मैक्स जगह की अगर मैं बात करूं तो वहां पर परसेंटेज वाइज चाहे वो 0.05% की हो या 0.01% की हो, नेगेटिविटी ही आपको दिखेगी। ठीक है, आज के डेट में ये चीज मार्केट के अंदर होने वाला है। उसके अलावा ये बातें हो गई, अब आते हैं जरा हम तिमाही नतीजे पर। देखिए पिछले कई सारे तिमाही नतीजे, जैसा कि मैं कल की वीडियो में भी बोला था कि पिछले कई सारे तिमाही नतीजे अगर आप देखते तो वहां पर अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे थे। हमारी बराबर कोशिश रहती थी, हम देश के अंदर कई सारे ऐसी चीजों को रीजन बनाकर कहते थे कि भाई इस रीजन से हो सकता है कि अब तिमाही रिजल्ट अच्छा आ जाए, लेकिन नहीं आ रहा था। लेकिन इस मर्तबा बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है कि भाई यहाँ पर तिमाही के जो रिजल्ट है वो कई सारी कंपनीज के रिजल्ट बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट है। जैसे एयरटेल वगैरह, भारतीय एयरटेल वगैरह के जो अभी हाल फिलहाल में नतीजे आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 14% तक के प्रॉफिट है, अर्निंग्स वगैरह 5% है, ऐसा कुछ है। तो आप जाकर पूरे रीड कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह करके रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट वगैरह जो जनरेट हो रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी चीज है सर। और इससे हमारे जो बाजार है इसको एक मजबूती मिल रही है, समझ रहे हैं ना, बाजार के अंदर स्ट्रॉन्गनेस आ रहे हैं। और ये रीजन है भाई कि यहाँ पर कुछ अच्छाई देखने को मिल भी रही है, बीच बीच में जो गिरावट हो रही है। देखिए हमारे मार्केट के अंदर अगर मैं सच बताऊं तो इस तरह के जो रिजल्ट आ रहे हैं, बाहरी रीजन अगर नहीं होता तो भारतीय बाजार यकीनन बहुत ज्यादा अच्छा करके दिखलाता आपको। परफॉर्म यहाँ पर एग्जैक्ट मैं बोल रहा हूँ कि भाई बहुत अमेजिंग होता। लेकिन रीजन क्या है ना कि भाई बाहरी जो रीजन है वो चीज भारत को शांत नहीं होने दे रहा है, भारत के बाजार को शांत बैठने नहीं दे रहा है। तो खैर ये रिजल्ट आ रहे हैं और इस रिजल्ट के बाद जाहिर सी बात है कि प्रभाव अच्छा पड़ेगा। उसके अलावा आपको एक चीज मैं और भी बता दूं कि अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से दिन करीब होते जा रहे हैं, आज आपको पता है 4 नवंबर है और 6 तारीख को वोटिंग है बिहार के अंदर। 2 चरणों में वोटिंग है, 6 को है, 11 को है, लगभग। तो 2 चरणों में वोटिंग है, एक 6 को है, तो 6 का दिन बहुत करीब आ चुका है। तो मार्केट के अंदर इन चीजों को लेकर भी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी देखने को आपको मिल सकती है इस बीच में। अभी से आप इसे मान सकते हैं, ठीक है ना। और 11 तारीख तक है
क्योंकि कई सारे एग्जिट पोल वगैरह आएंगे, कई सारी बातें हो रही है, कई सारे मामलात हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें आपको कुल मिलाकर ये है कि भाई इलेक्शन की वजह से देखने को मिल सकता है। तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है, प्लस मार्केट हमारा अच्छा ही करेगा। रीजन ये है कि भाई यहाँ पर क्वार्टर के जो रिजल्ट आ रहे थे, तिमाही वगैरह जो रिजल्ट आ रहे हैं वो अच्छे आ रहे हैं। उसके बाद इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करूं तो वो भी बहुत हद तक कंट्रोल में। उसके बाद ये सारी चीजें हो गई, जो चीजें अभी चल रही है वो चीजें मैंने आपको बता दी है। और कुछ दिनों तक क्या हाल रह सकते हैं, रीजन क्या हो सकते हैं, बाहरी रीजन भी हो सकते हैं, देश के अंदर भी कुछ रीजन है, जैसे चुनाव के रूप में है बिहार। और बिहार राज्य बहुत मतलब इसका जो चुनाव है ना बहुत इंपोर्टेंट माना जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। यहाँ का चुनाव हो गया, यूपी का चुनाव हो गया, उत्तर प्रदेश का, महाराष्ट्र का हो गया, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ के चुनाव बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं भाई। और ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ के चुनाव ये तय करते हैं कि भाई दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं सर। खैर इन चीजों से मेरा कोई मतलब नहीं है और मैं किसी भी सियासी पार्टी को लेकर सपोर्ट नहीं करता हूं, बट जानकारी के लिए मैं आपको ये बात कर दिया हूं और यहां पर आपको बता दिया हूं, ठीक है। अब देखिए, मैं जब भी कोई खबर पढ़ने की कोशिश करता हूं ना, स्टॉक मार्केट को लेकर, शेयर मार्केट, भारतीय बाजार, ग्लोबल मार्केट, इस तरह की कोई भी न्यूज अगर पढ़ने की कोशिश वगैरह करता हूं तो वहां पर साला कहीं ना कहीं से जो है ना ट्रेड डील वाला मामला घुसड़ा हुआ रहता ही रहता है। और उसमें लिखा हुआ क्या रहेगा पता है, उम्मीद है ट्रेड डील बहुत अच्छे लेवल पे इसका संपन्न किया जाएगा। मतलब ट्रेड डील जो है ना बहुत अच्छे लेवल से ट्रेड डील के बारे में बात हो रही है, उम्मीद ये है कि बहुत बेहतर होने वाला है, चांसेस ये बन रहे हैं कि ये सारी चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। मतलब कभी मैं ये नहीं देखता हूँ कि भाई बात खराब हो रही है ट्रेड डील को लेकर, बात बिगड़ रही है ट्रेड डील को लेकर। अक्सर मैं यही देख रहा हूं और लगातार मैं कई देखिए, मैं असल में देखिए नेगेटिव बात मैं करता नहीं हूं, बहुत कम मैं करता हूं। और जब बहुत मजबूर और तंग हो जाता हूं ना तब मैं ये सब बात करता हूं, नहीं तो अक्सर मैं बोलता नहीं हूं। मैं आज से नहीं पढ़ रहा हूं दोस्त कि ट्रेड डील को लेकर सारी चीजें पॉजिटिव जा रही हैं, पॉजिटिव बातें हो रही हैं। बीच बीच में ट्रंप का उल्टा सीधा स्टेटमेंट भी आ जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम यहाँ यही पढ़ रहे हैं कि भाई ट्रेड डील को लेकर सारी बातें पॉजिटिवली जा रही है, सारी बातें अच्छी हो रही है। तो ये पता नहीं यार, फालतू मतलब कह रहे हैं ना कि निवेशक को या फिर देश के लोगों को मतलब पागल बनाया जा रहा है एक तरह से, मुझे ये लग रहा है। क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है मुझे, मैं कई महीनों से लगातार यही बातें पढ़ रहा हूं और ये कब सही होंगी ट्रेड डील को लेकर मामलात, ये खत्म ही कब होगा, ये पूरा जो प्रॉब्लम है, पूरा जो एक इशू है ट्रेड डील को लेकर, ये समाप्त ही कब होगा। ये बहुत दिन से सुन रहे हैं कि भाई अब समाप्त होगा, पॉजिटिवली समाप्त होगा, भारत के हक में अच्छा होने वाला है, सारी चीजें ठीक होंगी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अब मेरा क्या ओपिनियन है भाई, इन सब में कुछ नहीं रखा हुआ है। मैं आप लोगों को बोलता हूं इन सब में कुछ नहीं रखा हुआ है। और आप लोग पता नहीं इन चीजों को आप गौर करते हैं कि नहीं करते हैं, या पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, या सिर्फ वीडियो देखकर आप रह जाते हैं। भाई थोड़ा पढ़ने लिखने में भी फोकस करें। आप हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट को कुछ चीज आप न्यूज वगैरह के ऊपर, या सिंपल किसी वीडियो के ऊपर, या फिर जो है ना किसी एक एक्सपर्ट जो कि टीवी चैनल वगैरह के ऊपर आते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर अपने इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल डिपेंडेंट ना करें। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ऐसे लोगों पे बिल्कुल ही डिपेंडेंट नहीं होने की जरूरत है। न किसी के एक दो वीडियो पे डिपेंडेंट होने की जरूरत है आपको, न किसी न्यूज पे डिपेंडेंट होने की जरूरत है, और न आपको किसी शो कॉल्ड एक्सपर्ट के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत है। क्योंकि ये वही एक्सपर्ट है जो 2 दिन अगर मार्केट पॉजिटिव रह जाए और परसेंटेज वाइज थोड़ा बहुत की अगर तेजी दिख जाए तो इनको लग जाता है कि भाई अब रैली नहीं, अब बाढ़ आने वाली है मार्केट के अंदर, अब पैसे नहीं, सोना उगलेगा मार्केट के अंदर, सोना बनने वाला है। लेकिन 2 ही दिन 4 दिन के बाद अगर मार्केट पॉजिटिव हो जाए तो फिर ये कुछ ना कुछ इशू निकाल देते हो, कुछ ना कुछ रीजन आपको देकर अपनी बातों से ये खुद को साइड कर लेते हैं कि भाई ये चीज हो गया, वो चीज हो गया। तो यार मैं यही कहूंगा भाई, देखो दोस्त, पैसे आपके हैं और आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट न रहे। आपको अगर नॉलेज है, नहीं है, नॉलेज लीजिए। और हमेशा जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें ना तो अपनी पोर्टफोलियो को, भाई एक ही बात कहता हूं कि आपको सुनने में बोरिंग लग सकता है, लेकिन बात ये याद रखना, आप लिख लो हो सकता है तो, कि आप अपने रिस्क एपिटाइट को देखें, आप अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन को देखें, कब तक आप निवेश करना चाह रहे हैं, कितने दिनों के लिए निवेश कर रहे हैं, क्यों निवेश कर रहे हैं, आप कौन सा पैसा निवेश कर रहे हैं, उन पैसों पर आप रिस्क कितना ले सकते हैं, कितना नहीं ले सकते हैं, इन तमाम चीजों को देखकर आप निवेश करें। लेकिन आप हैं, आपको तो कह दिया जाता है कि भाई अब मार्केट में 2 दिन की पॉजिटिविटी की वजह से अब बाढ़ आने वाला है, तो आप तो मान लेते हैं भाई, आपको तो लग जाता है कि हाँ भाई यही होने वाला है। लेकिन कोई कुछ नहीं है भाई। आप, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको
80%, 85% एडवाइजर की बात कर रहा हूं कि वो लोग रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, समझ रहे हैं। और इसीलिए आप कभी उनसे पोर्टफोलियो बनवा कर देखो, और दूसरे यूट्यूबर जो है, इन्फ्लुएंसर जो है, उनसे आप पोर्टफोलियो बनवा कर देखो, आपको जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। क्यों पता है? क्योंकि इन्फ्लुएंसर वो करते हैं और वो आपको बताते हैं जो आपको चाहिए, लेकिन शो कॉल्ड जो एक्सपर्ट है वो करते हैं जो उनको समझ में आता है। तो भाई मैं तो एक ही बात मानकर चलता हूं कि दूसरे के पैसे को निवेश करने के लिए और दूसरों के पैसों पर एडवाइस देना बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, लेकिन अपने पैसे को निवेश करना और जिस तरीके से हम दूसरे को एडवाइस देते हैं सेम उसी तरीके से अपने पैसों को निवेश करना ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब हम अपने पैसे निवेश करने की बात आती है ना, तो वहां पर कई बार सोचते हैं, एक बार नहीं कई बार सोचते हैं, लेकिन दूसरे को हम कुछ भी उल्टी सीधी एडवाइस दे देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और आपको भी समझने की जरूरत है भाई, आप भी कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई भी आईपीओ आ रहा है, आप वहां पर निवेश, अभी इन्वेस्टर्स को मैं देख रहा हूं, पता नहीं इनको दिमाग में चल क्या रहा है, आईपीओ आ रहा है उसके अंदर ढेर ढेर कर पैसे लगा रहे हैं, उसके बाद कोई नया स्कीम निकल रहा है उसके अंदर पैसे लगा रहे हैं। भाई चल क्या रहा है? आप समझो कि कंपनी या एएमसी जो फंड निकाल रही है, जो स्कीम निकाल रही है, वो अपने प्रॉफिट के लिए निकाल रही है। वो ये चाहती है कि किसी नए स्कीम के जरिए या नए एनएफओ के जरिए पब्लिक से पैसे आए मेरे पास, वो ये चाह रही है। लेकिन आप क्या चाह रहे हो? आप क्यों निवेश कर रहे हो? आपको कुछ पता है? आप भी अपना मंशा देख लो भाई। वो अपने फायदे के लिए निवेश करवा रही है, वो अपने फायदे के लिए स्कीम लेकर आ रही है, जो वो लेकर आ सकती है उसका हक है, जो गलत मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं गलत इस बात को कह रहा हूं कि आप ये नहीं देख रहे हो कि वो फंड जो लेकर आया उसकी जरूरत मुझे है भी या नहीं है, वो मेरे लिए सुटेबल भी है या नहीं है, मुझे उसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नया फंड देके 10 रुपए की नहीं भी देके बस पैसे वो लगा देते हैं आप वहां पर, तो ये तो गलत बात है भाई। बाकी आगे आपकी मर्जी है, मुझे जो कहना तो वो मैंने आपको बता दिया है, जो हकीकत है। और मैं तो कभी भी इन्वेस्टर्स के हक में बात करता हूं दोस्त, और करता रहूंगा जब तक मेरी जिंदगी है, और जब तक बी फिनेंसर है, ठीक है। बी फिनेंसर ना भी रहे ना तो कोई दूसरा चैनल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यही बात करता रहूंगा और ऐसी ही बात करूंगा जो आपके हक में बेहतर होगा। बाकी आप देखिए आपको कैसा लगता है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्त, थोड़ा प्यार दीजिए, क्योंकि आपके प्यार की बदौलत ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं और इंशाल्लाह आगे भी पहुंचेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, प्यार दें और सपोर्ट करें, ताकि मेरी हिम्मत बनी रहे कि मैं इस तरह के कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहूं। आपका जो भी वैल्यूएबल फीडबैक हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या नहीं तो इंस्टा पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।